वायरल नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ ન્યૂઝ। હું છું સંજીવની। થોડા દિવસ પહેલા ચંદ્રયાન-3નું સફળ લેન્ડિંગ ચંદ્ર પર થયું અને તેની ભવ્ય સફળતા બાદ સૌરનો વધારે અભ્યાસ કરવા માટે સૂર્યનો વધારે અભ્યાસ કરવા માટે શ્રીહરિકોટાથી આજે થોડી જ વારમાં આદિત્ય L1 અવકાશયાન લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે। સીધા જઈએ આ અવકાશયાન લોન્ચ થયાના 4 મહિના પછી લેગ્રેન્જ પોઈન્ટ 1 એટલે કે L1 બિંદુ પર પહોંચવાનું છે। સૂર્યનો અભ્યાસ કરવા માટે વધુ એક મિશન પર ભારત દેશ આ બિંદુ પર ગ્રહણની કોઈ અસર નથી થતી અને જેને કારણે જ અહીંથી સૂર્યનો સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકાય છે। આદિત્ય L1 અવકાશયાન જે શ્રીહરિકોટાથી 11:50 કલાકે લોન્ચ થવાનું છે। आपने जणावी दीए कि आ मिशननो अंदाजित खर्च 378 करोड़ रुपया है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट ने L1 पॉइंट सुधी पहुंचवामां लगभग 120 दिवस 31 डिसेम्बर 2023 ना रोज पूर्ण थशे। जो मिशन चंद्रयान-3 नी जेम सफल थाय छे अने आदित्य अवकाशयान L1 पर पहुंचे छे तो 2023 में ISRO माटे आ सौथी मोटी बीजी सिद्धि हासिल हशे। स्टैंड बाय फॉर द टाइम मार्क। लैग्रेंज पॉइंट नु नाम जे इटालियन फ्रेंच गणित शास्त्री जोसेफ लुइस लैग्रेंज ना नाम परथी राखवामां आव्युं छे। ए बोलचालनी भाषामां L1 तरीके ओळखाय छे। पृथ्वी अने सूर्य वच्चे आवा 5 बिंदुओ छे ज्यां सूर्य अने पृथ्वीनुं गुरुत्वाकर्षण बळ संतुलित थाय छे अने केंद्र त्यागी बळनुं निर्माण थाय छे। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान-3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सफल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में, जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। Namaste viewers. The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the Sun. R2 pulsar on.
To take you along on the live telecast of this momentous event today, I am Madhuri, giving the commentary in English. Before dear, you can switch With on me the radio. is my co-commentator, Shri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. Copied. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV C-57 will carry Aditya L1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the All South Polar stations, regions stand on by the for the moon. time mark. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISRO, situated in Bangalore. Roger. We bring to you an integration film for the PSLV C-57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PSO being moduled. Roger. And placed inside the respective shroud and then handled together. Roger. To be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023 at 11:50 hours Indian time from the second launch pad.
All stations switch over to channel 2 at T The minus PSLV 20 minutes. C-57 in No its confirmation XL is version needed will to carry confirm. Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, Roger. YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। The PSLV C-57 is prepared to launch the 1,480 kg Aditya L1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point in 4 months. The satellite is intended to study the Sun and how it impacts the halosphere. The Sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball nuclear fusion process. The visible outer surface of the Sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the Sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPEX, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the Sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the Sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth between the Sun and the Earth. 18 minutes and counting. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun.
All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. Roger. Control The to onboard LCC2 batteries and have VLCC. been charged. Timing confirmed external hold mode. Now in a little while we'll go to the automatic launch sequence initiation, for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all ISRO stations and network for supporting अभी आपने सुना C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री, टेलीकमांड निदेशक तथा यान निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात T-16 minutes and सभी counting. आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Director, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR-1 and इस मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus SR 15 बीजू minutes ने and counting. इस मिशन का automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, redundant chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of
LVM-3 and another mission of LVM-3 again, carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system activation in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S-139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S-139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last in the fourth stage of the rocket, together with the Aditya L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter.
Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers T-minus 7 minutes and a counting. relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। सभी T-minus 6 जांच minutes सुचारू and रूप से counting. जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी Flight coefficient loading मौसम initiated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Flight loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-minus 4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-minus 3 minutes and counting.
यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All subs are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ +20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee
of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है. Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. Hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है. इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है. यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है. We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा. इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं. लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था. उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है. लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है. L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है. L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं. यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है. The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near-earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close.
The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrangian point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहां आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center.
Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है।
यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome. તો બરાબર 11:50 કલાકે આજે PSLV XL રોકેટ નો ઉપયોગ કરી આદિત્ય L1 અવકાશયાન શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ થયું છે। આદિત્ય L1 સૂર્યનો અભ્યાસ કરનાર આ પ્રથમ ભારતીય મિશન છે। ISRO દ્વારા આ મિશન સફળ રહે તેવી શુભકામનાઓ સૌ કોઈ પાઠવી રહ્યા છે। થોડા દિવસ પહેલા જ ચંદ્રયાન 3ના સફળ લેન્ડિંગ પછી ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા એટલે કે ISRO સૂર્યનો અભ્યાસ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને એટલા માટે જ આજે સવારમાં 11:50 કલાકે આદિત્ય L1 અવકાશયાન શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। આ અવકાશયાન લોન્ચ થયાના 4 મહિના પછી લેંગ્રેજ પોઈન્ટ 1 એટલે કે L1 બિંદુ પર પહોંચશે। આ બિંદુ પર ગ્રહણની કોઈ અસર નથી થતી અને જેના કારણે જ અહીંથી સૂર્યનો સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકાશે। વાત કરવામાં આવે આ મિશનનો ખર્ચ તો તેનો અંદાજિત ખર્ચ 378 કરોડ રૂપિયાનો છે। ભારત એકમાત્ર એવો દેશ છે જે ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે સફળ ચંદ્રયાન 3 અને ત્યારબાદ આ બીજું મિશન જે પણ સફળતાપૂર્વક પાર પડે તે દિશામાં આગળ વધતો જઈ રહ્યો છે। આદિત્ય સ્પેસક્રાફ્ટને L1 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવામાં લગભગ 120 દિવસનો સમય લાગશે। લગભગ 4 મહિના પછી લેંગ્રેજ પોઈન્ટ 1 એટલે કે L1 બિંદુ પર પહોંચશે આદિત્ય L1। આ 120 દિવસ એટલે કે 31 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ આ મિશન પૂર્ણ થશે। જો આ મિશન સફળ થાય છે અને આદિત્ય અવકાશયાન L1 પર પહોંચે છે તો 2023માં ISROની આ બીજી સૌથી મોટી સફળતા હશે। ચંદ્રયાન 2 જ્યારે નિષ્ફળ ગયું હતું ત્યાર પછી સૌ કોઈની નજર હતી ચંદ્રયાન 3ના સફળ લોન્ચિંગ પર। અત્યારે ચંદ્રયાન 3ના સફળ લેન્ડિંગ પછીનું આ બીજું મિશન આદિત્ય L1। જો આ મિશન 4 મહિના પછી સફળ થાય છે તો ISRO માટે આ સૌથી મોટી બીજી સિદ્ધિ 2023ની હાંસલ હશે। આપને જણાવી દઈએ કે લેંગ્રેજ પોઈન્ટનું નામ ઇટાલિયન ફ્રેન્ચ ગણિતશાસ્ત્રી જોસેફ લુઇસ લેંગ્રેજના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે। એ બોલચાલની ભાષામાં L1 તરીકે ઓળખાય છે। પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે આવા 5 બિંદુઓ છે જ્યાં સૂર્ય અને પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સંતુલિત થાય છે અને કેન્દ્ર તાગી બળનું નિર્માણ થાય છે। ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં જો કોઈ વસ્તુ આ સ્થાન પર રાખવામાં આવે છે તો એ સરળતાથી બંને વચ્ચે સ્થિર રહે છે અને ઓછી ઉર્જાની પણ જરૂર પડે છે। પ્રથમ લેંગ્રેજ પોઈન્ટ પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે 1.5 મિલિયન કિલોમીટરના અંતરે છે। આદિત્ય યાનને સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે હેલો કક્ષામાં મૂકવામાં આવશે। ISROનું કહેવું છે કે L1 પોઈન્ટની આસપાસ હેલો ભ્રમણ કક્ષામાં મૂકવામાં આવેલા ઉપગ્રહ કોઈ પણ ગ્રહણ વિના સૂર્યને સતત જોઈ શકે છે। એની મદદથી રિયલ ટાઈમ સોલર એક્ટિવિટીઝ અને સ્પેસ વેધર પર પણ નજર રાખી શકાય છે।
તો આજે 11:50 કલાકે સફળતાપૂર્વક PSLV XL રોકેટનો ઉપયોગ કરી આદિત્ય L1 અવકાશયાન શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ભારતની આ બીજી સિદ્ધિ 2023માં જો આ મિશન સફળ થાય છે તો સૌથી મોટી સિદ્ધિ કહેવાશે. 2023માં ચંદ્રયાન 3ના સફળ લેન્ડિંગ પછી ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા એટલે કે ISRO સૂર્યનો અભ્યાસ કરવાની તૈયારી જ્યારે કરી રહ્યું છે ત્યારે શ્રીહરિકોટાથી આ સીધા દ્રશ્ય મેં તમને બતાવ્યા અત્યારે, જ્યાં 11:50 કલાકે લોન્ચ થયું PSLV XL રોકેટ આદિત્ય L1. બુલેટિનમાં સમય છે હાલ એક બ્રેકનો. રોકાઈએ છીએ બ્રેક માટે. અમદાવાદ એટલે ગુજરાતનો ડેલો. ગરવા ગુજરાતની આન બાન અને શાન. દેશનું સર્વપ્રથમ હેરિટેજ સિટી એટલે અમદાવાદ. આ નગરની રોનકને આંખોમાં આંજવા જેવી છે. પોતાની ઐતિહાસિક ધરોહરને સાચવીને બેઠેલા આ ધબકતા શહેરને માણવાનું નવું માધ્યમ એટલે ચાલો ફરીએ અમદાવાદ. વેલકમ બેક. ભારતીય સેના દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીરમાં યુવાનો સુધી પહોંચવા માટે એક ખાસ પહેલ કરવામાં આવી છે. સેના દ્વારા સ્થાનિક કમ્યુનિટી રેડિયો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. તો અમારા વિશેષ અહેવાલમાં આવો જાણીએ पैगामे शोपिया रेडियो स्टेशन विषे। भारतीय सेनाए दक्षिण काश्मीरना शोपिया जिल्लामां पैगामे शोपियन नामथी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 89.6 FM शरू कर्युं छे। पैगामे शोपियन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शरू करवानो मुख्य उद्देश्य स्थानिक युवानो साथे सीधा जोडाण करवानो अने रेडियो द्वारा दूરના विस्तारोमां રહેતા લોકો સુધી પહોંચવાનો છે તેમજ સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો વિશે માહિતગાર કરવાનો છે। સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ શાદિક અહેમદનું કહેવું છે કે શોપિયાનનો પ્રથમ કમ્યુનિટી રેડિયો છે। અમારું લક્ષ્ય હંમેશા અમારા શ્રોતાઓને જાગૃત કરવામાં તેમજ તેમનું મનોરંજન કરવામાં છે। शोपिया का पहला रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि अपनी ऑडियंस को जो है हम इन्फॉर्म करें, एंटरटेन करें और एजुकेट करें। एंड मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ के लोकल यूथ के लिए, ताकि हम उनको और ज्यादा इन्वॉल्व करें और ज्यादा जो है उनके टैलेंट को बूस्ट अप करें, उनको एम्पावर करें। और लोकल्स का भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर। काफी ज्यादा लोगों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया। मैंने पर्सनली काफी ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज भी लिए हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो भी यहाँ पर आता है वो ये कहकर जरूर जाता है कि सर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरीके के और प्लेटफॉर्म्स आगे आए, ताकि जो लोकल टैलेंट है उसको हम और ज्यादा बूस्टअप करें। और कोशिश यही रहती है हमारी कि हर किसी गेस्ट को, हर किसी मुद्दे को हम टच करें और लोगों तक पहुंचाएं।
આ રેડિયો સ્ટેશન સ્થાનિક યુવાનો માટે પોતાની પ્રતિભા દેખાડવા માટે એક સારું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. આથી જ સ્થાનિક લોકો આ પહેલનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ आकर के अपना जो टैलेंट है वो उसको इस मीडियम के थ्रू दुनिया तक पहुँचा सकती है, या फिर किसी भी मुद्दे पे बात हो, जैसे कि इस रेडियो स्टेशन में मैं खुद कनेक्टेड रहती हूँ, सुनती हूँ यहाँ के शोज़, तो बहुत सारे जो है बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है जो कि राइजिंग इश्यूज़ होते हैं, इमर्जिंग इश्यूज़ होते हैं, या फिर बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है यूथ के लिए कोई भी, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. तो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो जिसके थ्रू यूथ अपना टैलेंट या अपनी आवाज़ आगे पहुँचा सकते. સ્થાનિકો દ્વારા સેના દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા આ પગલાંને ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે, કારણ કે આ પ્રકારની પહેલથી તેમને પોતાની ટેલેન્ટ બતાવવાનો અવસર મળે છે. तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे मतलब मैंने अपना टैलेंट शो किया है. आज अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, चाहे क्रिकेट के रिलेटेड, या चाहे मार्शल आर्ट के रिलेटेड. तो जिस चीज़ की हमें कमी थी सर, वो यहाँ पे आके हमने मतलब आज पूरी हो गई है. यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन है, तो अगर मतलब मैं अपने यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि जिस किसी के पास भी टैलेंट है, जो कोई भी टैलेंट हो, यहाँ पे आके अपना टैलेंट शो करें. बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को पता चल रहा है कि मतलब हम में टैलेंट है, हम आगे जाएंगे आपकी वजह से. रेडियो के हवाले से क्या कहेंगे, कितना फायदा हुआ आपको? जी सर, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है. तो क्या मैसेज देना चाहिए अपने यूथ को आप शोपियान में? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने टैलेंट्स को बाहर निकालो, मतलब जो भी आप में है टैलेंट उनको बाहर दिखाओ, मतलब अपने ही घर में मत बैठो. જ્યાં લોકોના મનમાં જમ્મુ કાશ્મીરના યુવાનો વિશે એક અલગ જ છબી છે, ત્યારે સેના આ છબીને તોડીને નવું સુંદર ચિત્ર આપણી સમક્ષ મૂકી રહી છે. સાથે જ ધરતીના સ્વર્ગ પર રહેતા આ યુવાનો પણ ખુશ છે કે તેમને પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવવા માટે એક ખાસ પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે. રાયપુર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીધા જઈએ છીએ ત્યાં. केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है. आगामी विधानसभा चुनाव, कोई एक मुख्यमंत्री को बदलकर दूसरा मुख्यमंत्री लाना, कुछ मंत्रियों को बदलकर नए मंत्री लाना, एक पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी लाना, इसका चुनाव नहीं. छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहने आया हूं, आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है. छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है. हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली में डबल इंजन की सरकार के रूप में कर यहां पर फिर से एक बार विकास की बयार लाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए. छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भावना? छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है. पिछड़ा समाज के विकास के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, वो योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली सरकार चाहिए या पिछड़ा वर्ग के कल्याण के नाम पर
करोड़ों हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाली भूपेश बघेल की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का बेरोजगारी भत्ते का वादा कर कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इंप्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम रमन सिंह। और मैं खुद घुमा हूं छत्तीसगढ़ में, गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता कर आया था, दूसरा चुनाव था, मुझे याद है रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कर पूरा छत्तीसगढ़। તો આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ. હું રજા લઈશ. નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવેગ ટીવીના કલામંચમાં ફરીથી એકવાર આપનું સહર્ષ સ્વાગત છે. હું છું સત્યન વાઘેલા. આજે આપણી સાથે જે મહેમાન છે એક યુવા કવિયત્રી છે અને એમની રચનાઓમાં ખૂબ સરસ મજાની રીતે પ્રકૃતિની સાથે સાથે પ્રણયની પણ વાતોની સુગંધ વર્તાય છે. રિંકુ રાઠોડ શર્વરી આજે આપણા મહેમાન છે. પ્રતિભાશાળી યુવા કવયિત્રી રિંકુ રાઠોડ શર્વરીનો જન્મ